हम ताकत के बल पर रिस्पेक्ट और प्यार चाहते हैं, जो प्रकृति ने इस तरह का सिस्टम बनाया ही नहीं है कि ताकत के बल पे प्यार और रिस्पेक्ट मिल जाए। हम यही चूक करते हैं। हमारी अज्ञानता ही हमारे लिए समस्याओं की जड़ बन जाती है, तकलीफों को पैदा करने वाला स्रोत बन जाता है हमारी अज्ञानता। हम जीवन में अच्छी चीजें पाना तो चाहते हैं, चाहत तो है, सोच तो है, लेकिन ये प्राप्त कैसे होती है इसका ज्ञान नहीं है। प्रत्येक नशा करने वाला व्यक्ति की शिकायतें होती है कि परिवार के लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा विश्वास नहीं करते, मेरा कोई काम नहीं कराते, मेरे लिए पैसे खर्च नहीं करते, औरों के लिए कर दिया जाता है। ये शिकायतें हमेशा उसकी रहती है और इन शिकायतों की पूर्ति करने के लिए नशेबाज व्यक्ति अपनी ताकत, अपने अहंकार का इस्तेमाल करता है। उससे उसकी पूर्ति कभी नहीं होती। कभी हुई हो तो बताओ? ताकत के बल पे कभी तुम्हें इज्जत मिली? ना ही मिल सकती, क्योंकि नेचर ने उस तरह का सिस्टम ही नहीं बनाया है कि किसी इंसान के हृदय से ताकत के बल पे रिस्पेक्ट बाहर आ जाए। तुम अपनी पत्नियों से ज्यादातर, अपने परिवार के लोगों से ज्यादातर ये शिकायतें रखते हो कि मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार कोई भीख में मांगने की चीज नहीं है, न ही भीख में मांगने से मिलता है। प्यार को छीनने की चीज भी नहीं है कि आप छीनोगे तो आपको मिल जाएगा ना। प्रेम तो एक संवेदना है, एक ऊर्जा है। जैसे किसी पौधे पे फूल खिलता है, पहले पौधा बनेगा, फिर बाद में फूल खिलेगा और उस फूल के बाद फ्रूट बनेगा। ठीक उसी प्रकार इंसान के हृदय से प्रेम की भावना फूटती है, उत्पन्न होती है, वो उसके मस्तिष्क तक जाती है और फिर उसके व्यवहार में उतरती है। जब उसके व्यवहार में उतरती है तो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचती है, फिर उसे वो फील करता है। और नशा करने वालों की बुद्धि तो कितनी गूढ़, कितनी मूर्ख, कितनी ढीठ हो जाती है कि वो अपने परिवार के लोगों के प्रेम को भी महसूस नहीं करता। उनका दिमाग इतना गंभीर रूप से बीमार हो जाता है कि वो परिवार के प्रेम को अपना दुश्मन सोचना शुरू कर देता है। उनके ही प्रेम को, उनकी ही केयर को, उनके ही कंसर्न को बंदी से सोचना शुरू कर देता है, देखना शुरू कर देता है कि ये तो मुझ पे बंदी से लगा रहे हैं, जबकि वो परिवार वालों की चिंता, केयर, प्यार है। तो एक नशा करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का कितना दिवालियापन निकल जाता है, इन्हीं घटनाओं से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस बुद्धि में सुधार करना नशा छोड़ने के लिए अनिवार्य है। और बुद्धि में सुधार के लिए आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा। जीवन में घटने वाली घटनाओं को अलग दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के प्रैक्टिकल अभ्यास, एक मजबूत अभ्यास करने पड़े, लगातार करने पड़े, तभी आपके पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न डेवलप होते हैं। तभी आप में वो क्षमता आ जाती है कि जिन चीजों की शिकायतें आज तक आप करते आ रहे थे,
वो चीजें आपको स्वयं बगैर मांगे मिलना शुरू हो जाती है। जो लोग रिकवरी में हैं, जो नशा मुक्त हैं, जो इस प्रोग्राम का अनुसरण करते हैं, जीवन में धारण किया, उन लोगों से पूछकर देखो कि आज उनकी जिंदगी में प्यार की कमी है, वो कहेंगे भरपूर प्यार है। आप पूछ के देखो कहीं इज्जत की कमी है, वो कहेंगे पूरी इज्जत मिलती है। आप पूछ के देखो विश्वास की कमी है, वो कहेंगे कि लाखों का करोड़ों का विश्वास करते हैं। विश्वास की कोई कमी नहीं। देखो सोचकर कि जिस आदमी की कोई इज्जत नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, और उसने बहुत भीख मांगी, बहुत दादागिरी करके प्राप्त करने की कोशिश की, नहीं मिला, और आज नशा छोड़कर ये प्रोग्राम लेकर कैसे मिल गया, जबकि उसने मांगा भी नहीं, स्वयं ही उड़ेल दिया परिवार में। ये परिवर्तन कैसे? रिहैब के इस प्रोग्राम से, इस शिक्षा से, जो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गए, वो परिवर्तन कर पाए। जो स्वयं को परिवर्तन करने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं, वो कैसे परिवर्तन करेंगे? जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। जब आप में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, आप करोगे ही नहीं, तो बाहर समाज से फिर भीख मांगनी पड़ेगी कि मुझ पे विश्वास करो, मुझे एक मौका दो, मेरे को तुमसे प्यार नहीं मिलता, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते। भरोसा किस चीज पे करें? तुम्हारे बिहेवियर तो टोटल नेगेटिव है। ना तुम्हारी पंक्चुअलिटी ठीक हुई, ना तुम्हारी झूठ ठीक हुई, ना तुम्हारा हैविंग ऑन में ठीक हुआ, ना तुम्हारी गलत संगति में बैठना ठीक हुआ, ना तुम घर में इंटरेस्ट लेने लगे। पहले भी तुम अनइंटरेस्टेड थे, आज भी घर के कामों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो तुम पे भरोसा कैसे किया जाए? किस तरह विश्वास करें? विश्वास के लिए जिन गुणों की, जिन क्वालिटियों की आवश्यकता है, वो तुमने रिहैब में रह के प्राप्त किए ही नहीं, टाइम पास करके चले गए। लेकिन जो लोग अपने में परिवर्तन लाते हैं, वो उसका बेनिफिट भी बाहर उठाते हैं। फिर उन्हें प्यार नहीं मांगना पड़ा, उन्हें इज्जत मांगनी नहीं पड़ी, विश्वास मांगना नहीं पड़ा। स्वयं पे स्वयं दिया लो। परिवार ने ही नहीं, समाज ने भी दिया, रिश्तेदारों ने भी दिया। सिर्फ क्या हुआ? आत्म स्वीकृति। अपने आत्म दर्शन से अपनी कमियों को देखा, स्वीकार किया और उन्हें बदल लिया। क्या बदला? कमी देखी पास्ट में, हाँ मैं पहले घर वालों के साथ जिद करता था, रिएक्ट करता था, बहस करता था, ये कमियां हैं यार मेरे में। अब इन कमियों को बदलो। लेकिन कुछ जो जटिल मानसिक बीमारी के शिकार हैं, फंसे हुए हैं, वो अपने इन चारित्रिक दोषों को ना तो पहचान पाते, कभी कोई झलक मिल भी गई तो बदल नहीं पाते। क्यों? बदलने से डरते हैं, अंदर से डर रहा है। डर क्यों रहा है? क्योंकि झूठ के सहारे जी रहा है, सत्य के साथ नहीं जी रहा। जो स्वयं की लाइफ को ऑनेस्टली शेयर करता है, यानी उसमें सत्य के साथ जीने का साहस आ गया है। इसलिए तो स्लोगन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। स्वयं में परिवर्तन के लिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये जो बीमारी है, मानसिक रोग,
आध्यात्मिक रोग। इसमें बदलने के लिए जिन विचारधाराओं की आवश्यकता है वो स्वयं को एक्सेप्टेंस और अपने से बड़ी शक्ति में विश्वास, स्वयं की बुद्धिमत्ता, स्वयं के दिमाग की वैल्यूएशन निकाल ली जाए कि मेरे दिमाग की बुद्धिमत्ता ने आपको आज तक दिया क्या है, क्या ये बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करने लायक है या छोड़ देने लायक है। इसका निर्णय आपको लेना पड़ेगा। जो लोग आज रिकवरी में हैं, उन लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता का विश्लेषण किया, पास्ट में अपनी बुद्धिमत्ता के परिणाम देखे। जब उन्होंने पाया कि ये मेरा दिमाग किसी काम का नहीं है, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। और जो डायरेक्शंस प्रोग्राम दे रहा था, प्रोग्राम की डायरेक्शंस फॉलो करने लग गए। उसकी डायरेक्शन फॉलो करने से दिमाग के पास कुछ नए अनुभव आए, कुछ नई विचारधाराएं आई, कुछ नए दृष्टिकोण और पैदा हुए, जिसमें जीवन में होने वाली घटनाओं को देखने के सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुए। उन्हीं से तो सैनिटी मिलती है, उन्हीं से तो शांति मिलती है, उन्हीं से तो आनंद प्राप्त होता है। उन्हीं सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ही तो नशे की रियल वैल्यू समझ में आई कि ये मजा नहीं, ये सजा है, ये फ्रीडम नहीं, ये गुलामी है। ज्यादातर नशेबाजों को नशे के पहले आभास के साथ ये महसूस होता है कि हाँ ये मस्ती है, ये आजादी है, ये मौज मस्ती है, उन्हें फ्रीडम सी महसूस होती है। लेकिन एक लंबे समय के बाद, गुजरने के बाद, उन्हें इस बात का, इस सत्य का पता लगा कि वो फ्रीडम नहीं, वो गुलामी की शुरुआत थी। पहली घूंट, पहला नशा फ्रीडम नहीं होती, वो नशे की गुलामी की शुरुआत है। कुछ समय पश्चात महसूस होगा कि आप तो गुलाम हो गए। तो नशे की बीमारी का इलाज 4 चरणों में है और चारों भागों का इलाज जब पूरे स्वास्थ्य के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ होगा तो आप नशा छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सक्षम हो जाओगे।